मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से छठा समन जारी किया गया है। बड़गाई अंचल से जुड़ा हुआ यह मामला है जिसमें ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है और छठा समन जारी किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री इस छठे समन पर हाजिर होंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है, लेकिन अब इसमें राज्यपाल की भी एंट्री हो गई है। इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग की सिफारिश की बात राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की ओर से कही गई है और इसके साथ ही राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने यह भी कहा है और उन्होंने कह सकते हैं संकेत दिया है कि जो भी गलत करेंगे, जो भी नियम और कानून को ताक पर रखकर काम करेंगे, उन पर कार्रवाई जरूर होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदय भी हैं। उदय, अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो छठा समन जारी किया गया है उसके बाद कई तरीके की बातें सामने आ रही है। अब राज्यपाल की एंट्री हो गई है, उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि जो गलत करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से सीएम को एक दिन पहले सम्मन जारी किया गया और 12 तारीख यानी आज ही के दिन बुलाया गया, लेकिन ये स्पष्ट है कि सीएम ईडी के पास नहीं पहुंच रहे हैं पूछताछ के लिए। उनका दुमका में पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है सरकार आपके द्वार, उसकी तैयारियां चल रही थी और कल जेएमएम ने भी स्पष्ट कर दिया कि चूंकि सीएम का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तय है तो सीएम वहां जाएंगे। देखिए, 12 को दुमका में कार्यक्रम है, 13 को जामताड़ा में कार्यक्रम है, 14 को शायद सीएम लौट कर आएंगे और 15 को फिर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। यानी ये तय है कि छठे सम्मन के बावजूद सीएम हेमंत सोरेन नहीं जा रहे हैं। अब ईडी क्या करती है ये देखने वाली बात होगी, इस पे सबकी नजरें टिकी रहेंगी कि ईडी क्या एक्शन लेती है। वहीं दूसरी घटना ये हुई है कि राजभवन में एक कार्यक्रम के दौरान जब मीडिया वहां मौजूद थी तो सवालों के जवाब देते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है जिसने सूबे में सियासी माहौल एक बार फिर तेज कर दिया है। हम सभी को याद होगा, पिछले वर्ष अगस्त में चुनाव आयोग की तरफ से एक बंद लिफाफा भेजा गया था और जो खान आवंटन मामला था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला था, लाभ के पद का मामला था कि अगर आप किसी सरकारी पद पर हैं, अगर आप निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं तो आप अपने नाम पर खान आवंटन नहीं करा सकते, लेकिन सीएम के नाम पर खान आवंटित था और इसी मामले को लेकर ईडी जांच कर रही थी। चुनाव आयोग से मंतव्य मांगा गया था, चुनाव आयोग ने बंद लिफाफे में मंतव्य भेज दिया और अब राज्यपाल ने यह बयान दिया है कि हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। यानी पिछले साल जो बात एक दब गई थी उस पुरानी बात को उन्होंने फिर से उधेड़ दिया है और कह दिया है कि इस पे जल्द ही कार्रवाई होगी और जो लोग गलत किए हैं, साथ ही ईडी और आईटी पे जो लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे थे उस पे भी राज्यपाल ने कह दिया है कि जो लोग भी गलत कर रहे हैं ईडी और आईटी उनकी जांच कर रही है और जो भी गलत कर रहे हैं उन्हें परिणाम भुगतना होगा। तो नवीन, समझा जा सकता है कि उन्होंने बहुत बड़ा संकेत दिया है। बिल्कुल, उन्होंने बड़ा संकेत दिया है। उदय, आपने पिछले वर्ष का जिक्र किया जब रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल हुआ करते थे और उदय, हमने ये भी पिछले साल हमने देखा था कि राजभवन और सरकार के बीच जो तलखी थी, जो तकरार था, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक नया रूप ले सकता है। बिल्कुल, रमेश बैस जब राज्यपाल थे तो उन्होंने कई बार लिफाफे की बात कही थी। जब भी वो किसी कार्यक्रम में जाते थे, मीडिया के लोग उनसे लिफाफे की बाबत पूछते थे तो वो कहते थे कि लिफाफा खुलेगा तो बम फूटेगा, और वो लिफाफा अभी भी रखा हुआ है। और एक बार सीपी राधाकृष्णन जो अब नए राज्यपाल हैं उन्होंने फिर से उस लिफाफे की चर्चा छेड़ दी है, साफ कह दिया है कि लिफाफे को लेकर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इतना संकेत काफी माना जा सकता है कि एक तरफ सीएम को छठा सम्मन आया है और दूसरी तरफ अगर राज्यपाल कह रहे हैं कि जल्द ही लिफाफा खुलेगा और हम उसका अध्ययन कर रहे हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि ये दिसंबर का महीना एक तरफ कड़ाके की सर्दी और सियासी माहौल काफी गर्म रहने वाला है। बिल्कुल, सूबे की सियासत इस कड़ाके की ठंड में गर्म हो सकती है। जिस तरीके से लिफाफा एक नई कड़ी बन गई है अब झारखंड की सियासत में, और एक बार फिर से अब झारखंड के राज्यपाल ने ये संकेत दिए हैं कि जो भी दोषी होंगे, जो भी गलत कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी। उदय, हम एक चीज और समझना चाहेंगे, अब राज्यपाल ने जब इस तरीके के संकेत दिए हैं तो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें जवाब मिल चुका है, हाई कोर्ट इस मामले को सुनने से इनकार कर चुका है जो ईडी उन्हें सम्मन दे रही है। और अब ऐसे में कानूनी विशेषज्ञ बता पाएंगे, ऐसे आमतौर पर अगर वो सीएम नहीं रहते और किसी शख्स को, आम आदमी को अगर ईडी इस तरह से सम्मन देती है, दूसरे तीसरे सम्मन तक वो नहीं पहुंचता है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ मसला सीएम से जुड़ा हुआ है, राज्य के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, राज्य के मुखिया हैं, तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि रास्ता क्या निकलता है। लेकिन राज्यपाल ने जिस बात की चर्चा छेड़ दी है उस बात ने एक बार फिर से जेएमएम की और सरकार की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। बिल्कुल, राज्यपाल के साफ संकेत ने अब एक नए रुख का इशारा किया है और अब ईडी की ओर से भी क्या कुछ रुख होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। हर्ष रेजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर,
आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine restaurant for delicious foods। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।